वैसे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं आज की डेट में मेरे चैनल पे बहुत अच्छी थॉर की वीडियो आने वाली थी, लेकिन यार मैं कल से देख रहा हूँ स्पाइडरमैन 3 की इतनी अपडेट आ गई कि मुझे यहाँ पे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मैं रुक नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कल आपको थॉर की बहुत औसम वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम लोग स्पाइडरमैन 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास 3 बड़ी अपडेट आई है, सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप स्पाइडरमैन 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज को देखना चाहते हैं कि बाकी दो स्पाइडरमैन को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे एक कंफर्म हो गया कि स्पाइडरवर्स एक्चुअली में हो रहा है, यानी जो बात है वो हवा में नहीं हो रही है। यहाँ पे सब कुछ तीनों स्पाइडरमैन मिलके आगे जाके काम करेंगे। हाँ, लेकिन ये इसकी जो शुरुआत है इस स्पाइडरमैन 3 मूवी से होगी। आगे जाके एक अलग लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो कास्टिंग चल रही है, जैसे कि पहले हम लोग को वेनम दिखाई दिया, फिर मॉर्बियस दिखाई दिया, अब क्रेवन द हंटर की भी सोलो फिल्म आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि सोनी जो अपने स्पाइडरवर्स का सपना है वो बहुत जल्दी पूरा करने वाला है। इन सब के बाद दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन का फर्स्ट लुक लीक हो गया है। अब यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे हमारे जो पीटर पाकर हैं, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं, उनको एक अजीब सा गिल्ट हो गया है। अब ये गिल्ट कैसे हुआ है, चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे स्पाइडर सेंस के बारे में, लेकिन उसे आंट में पीटर टिंगल भी बुलाती हैं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पहले सीन होगा स्पाइडरमैन का, उसमें स्पाइडरमैन को पता चल जाएगा कि मल्टीवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन है वो किसी न किसी सुपर विलन को खत्म किया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें टॉबी मैगवायर की, तो वो एक ने कई सुपर विलन को खत्म किया है। जैसे कि पहला तो ग्रीन गॉब्लिन, वो जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हो गया था। और डॉक्टर ऑक्टोवियस तो अपना सेक्रीफाइस कर दिए थे, लेकिन वेनम को यानी कि एडी ब्रॉक को पीटर पाकर ने खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उसकी वजह से भी कुछ लोग खत्म हुए, भले वो सुपर विलन ना हो, लेकिन जैसे कि उसकी जो गर्लफ्रेंड उसके फादर खत्म हो गए थे। तो यहाँ पे फाइनली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है कि स्पाइडरमैन बनना कितना मुश्किल काम है। उसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं उनकी जान भी जा सकती है। और यहाँ पे वो डिसाइड करता है पहले तो ये जो जितनी भी मेमोरीज है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कह के रिमूव कराने को। और यहाँ पे लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं काफ़ी रिस्की काम है, ऐसा मत करो पीटर। लेकिन पीटर फिर भी मानता नहीं, बोलता कि सब मेमोरी रिमूव कर दीजिए, नहीं तो मैं चैन से बैठ नहीं पाऊंगा। यानी जो पीटर पाकर है और डॉक्टर स्ट्रेंज से एक नहीं दो काम करने को बोलता है। पहले तो उसकी आइडेंटिटी सबके दिमाग से हटा दे, और जो दूसरा जो कनेक्शन जो स्पाइडरवर्स से है वो खत्म कर दे कि उसे कोई खराब सपने ना आए। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ये काम करते हैं, लेकिन इसी वजह से जितनी भी ऑल्टरनेट रियलिटी उसका पोर्टल ओपन हो जाता है। और यहाँ पे जितने भी सुपर विलेन है उनको पता चल जाता है कि बाकी जो स्पाइडरमैन है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, बात हमें समझ में नहीं आ रही, इसमें एक प्लॉट होल है कि यहाँ सुपर विलेन को पता तो चलता है, लेकिन जिनकी डेथ हो चुकी है वो जिंदा कैसे हो जाते हैं। यहाँ पे ये गड़बड़ है, और उन लोगों को याद रहता है एग्जैक्टली कि उनकी जो डेथ हुई है उस स्पाइडरमैन की वजह से है। थोड़ा प्लॉट हम लोग को कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल नहीं है, बल्कि कोई और भी जो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि वांडा। यहाँ पे आप लोग जानते हो कि वांडा का भी रोल होने वाला है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। और यहाँ पे वो बिली और टॉमी को किसी भी हालत में अपनी यूनिवर्स में वापस चाहती है। हाँ, विजन तो रिमूव हो गया है, लेकिन अभी वाइट विजन जिंदा है। लेकिन अब वांडा का अटैचमेंट बिली और टॉमी से ज़्यादा हो गया है। यानी एक तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पाकर की मेमोरी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ वांडा पोर्टल से अपने बच्चों को बाहर लाना चाह रही है। लेकिन इसी सब बीच में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, और जितने भी सुपर विलन हैं एग्जैक्ट मोमेंट पे खत्म होने वाले थे वो इस यूनिवर्स में आ जाते हैं, और उनको याद आ जाता है कि कौन जिम्मेदार था। और जैसे उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में भी एक पीटर पाकर है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं और अपनी एक सुपर विलन की टीम भी बना लेते हैं, जिसमें मिस्टीरियो भी होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये भी रिवील हुआ है कि मिस्टीरियो का अभी तक एंड नहीं हुआ है। और क्या पता है, एक ट्विस्ट और है यहाँ पे, मिस्टीरियो पीटर पाकर को एडिट दिया था और अपनी जो एक डेथ क्रिएट किया था वो असली नहीं थी, और यहाँ तक कि जो एडिट पीटर पाकर के पास है वो भी खराब है। यानी दोस्तों, मिस्टीरियो ने उस चश्मे का एक ऐसा रेप्लिका बनाया जिससे पीटर पाकर को विश्वास हो गया कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। और बाद में क्या हुआ, मूवी के एंड में पीटर पाकर की आइडेंटिटी तक रिवील हो गई थी, और जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जैसे पीटर पाकर को पता चलेगा कि सब लोग पहचान गए कि असली स्पाइडरमैन कौन है, तो वो तुरंत डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं जाएगा, पहले तो उस पर केस चलेगा, और केस के लिए उसके क्लॉर चाहिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डेयरडेविल की एंट्री हो रही है। अब डेयरडेविल की एंट्री के साथ ही यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग को इसका नया सीजन देखने को मिले तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपको अगर कोई सीजन पसंद होगा तो डेयरडेविल का होगा। डिफेंडर से भी ज़्यादा आप उसे पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये सब कुछ होता है तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ तो नया होगा, यानी स्पाइडरमैन की हम लोग को एक ऐसी टीम देखने को मिलेगी जो यहाँ पे न्यूयॉर्क में काम करती होगी। अब लेकिन इसके अलावा चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। सामने आ रही है स्पाइडरमैन के टीजर ट्रेलर से। कहा यह जा रहा है कि इसका ट्रेलर हम लोग को ट्यूसडे को देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कल की डेट की,
तो उस दिन टॉम हॉलैंड का बर्थडे है, उसके अगले दिन केविन फेगी का भी बर्थडे है। यानी दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं अगर यहाँ पे 3 तारीख चल रही है तो वहाँ पे 12 घंटे पीछे का समय चलता होगा, वहाँ पे अभी भी 2 तारीख होगी। या तो अगर यहाँ पे 2 तारीख है, हम लोग यहाँ ट्यूसडे पड़ा है तो वहाँ 1 तारीख होगी। यानी एग्जैक्टली टॉम हॉलैंड के बर्थडे के दिन हो सकता है हम लोग को पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिल जाए। दोस्तों इससे अच्छी बात क्या होगी। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी हाइप ये बन रही है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ऐसा टीजर जरूर आएगा जो सब रिकॉर्ड तोड़ के रख देगा। तो वो स्पाइडरमैन के अलावा और कौन सा हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ब्लैक विडो की तो उसके हम लोग कई टीजर देख चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को शैंग-ची और इटर्नल्स का भी ट्रेलर देखने को मिल चुका है। बस ऑडियंस एक ही ट्रेलर का वेट कर रही है, वो देख ले तो ऑडियंस को काफी मजा आ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हम लोग समझते हैं कि शेयर्ड यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों सोनी चाहता है कि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को अपने यूनिवर्स में किसी तरह ले आए, उसके बाद स्पाइडरवर्स मूवी बना ले और जैसे वो काम हो जाए पीटर पार्कर वापस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में चला जा सकता है, ताकि कोई फ्यूचर में हम लोग को एवेंजर मूवी दिखाई दे तो वो वहाँ मौजूद रहे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि टीम कैसे डिवाइड होगी। पहली बात तो ये कि अगर हम लोग सोनी पिक्चर्स की बात करें तो क्रेवन द हंटर को भी बुला लिया है। और क्रेवन द हंटर पता है कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, ये वही एक्टर है जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर का रोल प्ले किए थे। दोस्तों यहाँ पे तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वांडा रियलिटी का पोर्टल ओपन करती है और उसे क्रेवन द हंटर ग्रुप में अपने भाई की शक्ल दिखाई देती है तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, सोनी पिक्चर्स ने अभी तक ये रिवील नहीं किया कि मान लीजिए यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड है लेकिन वेनम के यूनिवर्स में भी कोई स्पाइडरमैन होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को लेकिन एक चीज़ पता चल गई है कि वेनम को अभी तक ये नहीं पता कि पीटर पार्कर कौन है, यानी हम लोग उस यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पे सोनी के पास ऑप्शन है, या तो वो एंड्रू गारफील्ड को वेनम के यूनिवर्स का पार्ट बना दे या फिर ऑल टुगेदर एक नया स्पाइडरमैन को ले आए। वैसे आप लोग क्या चाहते हैं? वैसे मेरे हिसाब से एंड्रू गारफील्ड बहुत परफेक्ट रहेगा क्योंकि उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो आगे जाके हम लोग को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 दिखाई देगी। यानी दोस्तों जिसमें या तो एंड्रू गारफील्ड वेनम के साथ टीम अप हो सकता है या फिर वो अकेले वेनम, मॉर्बियस और क्रेवन द हंटर के साथ फाइट भी कर सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो स्पाइडर्स बने उसमें जितने भी ऑर्डिनेट रियलिटी के स्पाइडरमैन हो सब आ जाए और अलग टाइप के सुपर विलन्स भी दिखाई दे। दोस्तों वैसे एक बात तो है, चाहे आप माने या ना माने, स्पाइडरमैन 3 की हाइप इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे बाकी 2 स्पाइडरमैन है उनका इन्वॉल्वमेंट है, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि दोस्तों अगर मल्टीवर्स यूज़ ना होता एग्जैक्टली इस मूवी में तो हो सकता है इतनी हाइप ना बनी होती। तो इस हाइप को अब सच्चाई में बदलने का समय आ गया है और हम लोग को तो टीजर ट्रेलर अब की डेट में चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस मूवी से ऑडियंस को बहुत सी एक्सपेक्टेशन है जिसमें टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी भी है, डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू भी है और यहाँ पे मल्टीवर्स भी आ रहा है। यदि दोस्तों ये मूवी देखने के बाद ऑडियंस काफी समय तक इसके बारे में बात करेगी जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम के लिए करती आई है। आगे जाके देखते हैं क्या ये ट्रेलर ट्यूसडे को आता है कि नहीं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 के ट्रेलर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।